लीफ बेस के बाद लीफ का जो सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज मेसोपोडियम। मेसोपोडियम और पेटियोल। मेसोपोडियम या पेटियोल हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। लीफ हैविंग पेटियोल, यानी कुछ लीव्स में ये स्टॉक प्रेजेंट होगा। मेसोपोडियम इज स्टॉक ऑफ द लीफ। If this stalk or petiole is present, leaf is known as petiolate. Petiolate क्या है? Petiole और stalk present. अगर ये पेटियोल या स्टॉक प्रेजेंट है तो लीफ क्या कहलाएगी? पेटियोलेट कहलाती है। If this stalk is absent, then leaf is sessile. Second condition, sessile. Petiole is absent. Third condition, subsessile. पेटियोलेट लीफ का एग्जाम्पल मैंगो, पीपल, इनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है। सेसाइल लीव्स की स्टॉक इज एब्सेंट, लाइक ग्रास, ग्रास में शीथिंग बेस है, लैमिना है, पेटियोल इज एब्सेंट। थर्ड कंडीशन होती है सब सेसाइल, एन इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन सेसाइल एंड सब पेटियोलेट। डिस्टिंक्ट पेटियोल नहीं है बट कंप्लीटली पेटियोल एब्सेंट नहीं है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे सब सेसाइल कहा जाता है। पेटियोल प्रेजेंट बहुत सारे में, ये कंडीशन ग्रास में, वीट में। सबसेसाइल कंडीशन कैलोट्रोपस। सबसेसाइल कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है कैलोट्रोपस में, जहां कंप्लीटली पेटियोल एब्सेंट भी नहीं है और पेटियोल प्रेजेंट भी नहीं है। दिस सबसेसाइल कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन कैलोट्रोपस। तो ये कंडीशन मेसोपोडियम और पेटियोल। अब पेटियोल में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। पेटियोल ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। पेटियोल में किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं? सबसे पहला मॉडिफिकेशन विंग्ड पेटियोल। Such leaves are observed in citrus. लेमन की अगर लीफ देखी है तो पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट, ब्रॉड, ग्रीन स्ट्रक्चर्स which are referred to as wings. So winged petiole is observed in citrus, where petiole becomes flat and green in texture. Second type, spongy petiole. Observed in Eichhornia. Eichhornia aquatic प्लांट है जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है। प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए इस प्लांट के लीफ के पेटियोल स्पंजी हो जाते हैं इस तरह से, विद लार्ज एरेनकाइमा एंड अ लीफ इज प्रेजेंट एट द एपेक्स। इस तरह की लीफ होती है। पेटियोल बिकम स्पंजी, स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इन एयर स्पेसेस। एरेनकाइमा बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये फूलकर स्पंजी होगा। इट प्रोवाइड्स बॉयंसी टू द प्लांट एंड हेल्प्स द प्लांट इन फ्लोटिंग। ओके,
modification, tendrilar petiole, clematis. Clematis में stem petiole forms such tendrilar structure इस तरह से पेटियोल मॉडिफाई होकर टेंड्रिलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब इस टेंड्रिल की वजह से ये लीफ सपोर्ट के चारों ओर ट्वाइन होती है। इट हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग। सो टेंड्रिलर पेटियोल इज ऑब्जर्व्ड इन क्लेमाटिस व्हिच हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग। फोर्थ इज फाइलोड। देखो 3 टर्म्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। कल पढ़ा था अपन ने स्टेम में फाइलोक्लेड के बारे में। फाइलोक्लेड इज स्टेम मॉडिफिकेशन। दूसरा सिमिलर टर्म क्लैडोड, दैट इज ऑल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन। फाइलोड is petiole modification. In this what happens? Petiole becomes flat, green, leaf-like and carries out photosynthesis. ये इसका पेटियोल है जो फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक होकर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है। इस पेटियोल के एपेक्स पे लीव्स आर प्रेजेंट। लीफ अगर डेवलप होती हैं तो बहुत स्मॉल साइज वाली होती हैं। स्मॉल साइज लीव्स आर डेवलप्ड। ये कुछ समय तक ही सर्वाइव करती हैं, उसके बाद लीव्स फॉल डाउन। कहां ऑब्जर्व किया जाता है? ज़ेरोफाइटिक प्लांट, एकाशिया, ऑरिसिफोलिया, कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रेलियन एकाशिया। ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं इस प्लांट को। ज़ेरोफाइटिक प्लांट है। इसमें to reduce transpiration, leaves are very much small, reduced and they fall off early during the season. अगर leaves गिर जाती है तो photosynthesis का काम कौन करेगा? पेटियोल फ्लैट ब्रॉड होकर लीफ जैसा हो जाता है, कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, इसलिए ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। फाइलोड इज पेटियोल मॉडिफिकेशन इन विच पेटियोल बिकम्स फ्लैट, ब्रॉड, leaf-like and carries out photosynthesis. Leaves are very much reduced. They fall off early to reduce the rate of transpiration. Okay. Fifth condition. Condition है spiny petiole. Petiole becomes protective in structure. It becomes pointed like a spine. Observed in Quisqualis. So petiole के 5 मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं। विंग्ड पेटियोल, पेटियोल फ्लैट और लीफी हो जाता है, उड़ने में नहीं मदद करता, बट इट बिकम्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर, अपीयर्स लाइक विंग, हेंस नोन एज विंग्ड पेटियोल। स्पंजी पेटियोल, aquatic plant Eichhornia में petiole becomes spongy, swollen, which provides buoyancy to the plant. Tendrilar petiole clematis में ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पर petiole tendril जैसा हो जाएगा, जो सपोर्ट के चारों ओर कॉयल करके प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। फोर्थ कंडीशन, फाइलोड observed in xerophytic plant Australian acacia. Petiole becomes flat, broad, leaf-like, carries out photosynthesis. Leaves are very much reduced, small in size. They falls off early during the season to reduce rate of transpiration. Fifth type is spongy petiole observed in Quisqualis. Okay, so ये है second part leaf का, that is mesopodium और mesopodium के modification. Next we'll study epipodium और leaf lamina. Next part जो है लीफ का, that is epipodium, leaf lamina और leaf blade.
एपीपोडियम और लीफ लैमिना, ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड। ये जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन है लीफ का, दिस फ्लैट ग्रीन पोर्शन इज नोन एज लैमिना और ब्लेड। फ्लैट ग्रीन पोर्शन of leaf is known as lamina. This flat green portion is known as lamina. इस लैमिना के बीच में मिडरिप प्रेजेंट होती है जिससे वेन्स एंड वेनलेट्स डेवलप्स. सो मिडरिप is present in center from which veins and veinlets develops, forming the skeletal system, forming the skeletal framework of leaf. और ये लीफ के स्केलेटल फ्रेमवर्क को फॉर्म करते हैं. जो मिडरिप, इससे वेन्स निकले और इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेनलेट्स ऑन लीफ इज नोन एज वेनेशन. ओके. अब लीफ के दो डिस्टिंक्ट सरफेस होते हैं, एक अपर डॉर्सल या एडएक्सियल सरफेस, लोअर वेंट्रल और एबएक्सियल सरफेस. लीफ कंसिस्ट ऑफ two surfaces, upper is known as dorsal or एडएक्सियल. अपर सरफेस को डॉर्सल सरफेस या एडएक्सियल सरफेस कहा जाता है, whereas लोअर वेंट्रल or abaxial surface is there. Upper surface is dorsal, adaxial, lower is known as ventral और abaxial. मैंगो की लीफ में एक डिस्टिंक्ट अपर सरफेस है, एक डिस्टिंक्ट लोअर सरफेस है, बट ग्रास या वीट की लीफ में ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता. जिन लीव्स में डिस्टिंक्ट अपर और लोअर सरफेस यानी दो अलग अलग तरह के सरफेस हो, लीफ ऐसे ग्रो करे जहां ऊपर का सरफेस डार्क ग्रीन, नीचे का सरफेस पेल ग्रीन कलर वाला हो, उस तरह की लीफ को क्या कहा जाएगा? डॉर्सी वेंट्रल लीफ. डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या है? लीफ हैविंग डिस्टिंक्ट dorsal and ventral surface. लीव्स जिनमें डिस्टिंक्ट डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होते हैं उन्हें डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाता है. लीव्स विदाउट टू सरफेस यानी इन मैंगो की लीफ ऐसे ग्रो करेगी, ऊपर का सरफेस डार्क ग्रीन, नीचे का सरफेस पेल ग्रीन. कुछ प्लांट्स में लीव्स ऐसे ग्रो करती हैं, आगे और पीछे यानी ऊपर और नीचे नहीं होता, ऐसे अगर है बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों सेम है मॉर्फोलॉजिकली. इस तरह की लीव्स क्या कहलाती हैं? आइसो बाइलैटरल. आइसो बाइलैटरल में क्या है? लीफ हैविंग टू सिमिलर surfaces
लीव्स जिनमें दोनों सरफेस सिमिलर हो उन्हें कहा जाता है आइसोबाइलैटरल, जबकि लीव्स जिनमें डिस्टिंक्ट अपर एंड लोअर सरफेस प्रेजेंट है उन्हें कहा जाता है डॉर्सीवेंट्रल। लीफ को देख के डाइकॉट और मोनोकॉट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डॉर्सीवेंट्रल लीफ occurs only in dicots, though few exceptions are there. We'll study about that exception. And isobilateral leaf mainly occurs in monocot. एक्सेप्शंस है यहां पे जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दो टर्म याद रखना, डॉर्सीवेंट्रल मेनली डाइकॉट में एंड आइसोबायलैटरल मेनली मोनोकॉट में। ओके, सो ये लीफ लैमिना के बारे में। अब लैमिना में कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले अपन। सबसे पहला मार्जिन, आउटलाइन कैसा है? आउटलाइन यूनिफॉर्म है, आउटलाइन वेवी है, टूथेड है। एपेक्स, दिस इज लीफ एपेक्स, इस एज को मार्जिन कहा जाता है और मोर प्रोबेबली लीफ मार्जिन। दिस इज लीफ एपेक्स। लीफ का एपेक्स कैसा है? दिस सेंट्रल पार्ट, अरेंजमेंट ऑफ दीज आर वेन्स, दिस स्ट्रक्चर इज मिड रिब। अब आगे अपन एपिपोडियम में इन सारे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मार्जिन किस तरह की है, एपेक्स कैसा है, वेनेशन किस तरह का है, अरेंजमेंट पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया जाता है। ओके